संयम ही जीवन है, संयम ही मूल श्रृंगार है, संयम ही ताप और संयम ही आधार है। शील रतन सब सो बड़ा, सब रतन की खान। तीन लोक की संपदा रहे शील में आन। विश्वात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात। गुप्त प्रगट यतेन्द्र योगेंद्र मुनीन्द्र नामानुरागी मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण। नामधरा को नमन। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक संतजन, समुपस्थित भगवत चरणानुरागी सतसंग प्रेमी ज्ञान पिपासु पुण्यात्मा। संयम है तो जीवन है। संयम में यम को भी पराजित करने का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। शील धर्म सब धर्म में शोभावान सदैव। राम जन यूं कहे ज्यों तन में जीव। कितना भी सुंदर शरीर हो, चेतनत्व न हो, प्राण न हो, आत्मा देह से अनासक्त हो जाए तो सुंदर शरीर भी सुंदर नहीं कहलाता। शील धर्म समान को नहीं। धर्म धरा पर और विप्राग महाप्रभु तपापतात्मा रामजन जी जैसे दिव्य पुरुष कहते हैं, इस धरा पर शील धर्म से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। संयम धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। ब्रह्मचर्यम प्रतिष्ठायाम वीरी लाभ, पतंजलि सूत्र कहता है। जो लूं तेल दीपक में तो लूं प्रकाश हो। दीपक में तभी तक प्रकाश है जब तक तेल है। ऐसे ही शरीर में जब तक शक्ति है तभी तक प्रकाश है। स्वामी जी का ये संकेत तेरे छता कोई चित जो पीछे हुई अंधियार, रामचरण पहला दिन ना करिए भक्ति विचार, इसी का अंतर निर्देश है। और श्री महाराज ने तो बहुत मस्ती से एक बात कही। राम चरण जय राम उपासत और उपास लयो न लयो। राम चरण जय राम उपासत और उपास लयो न लयो। सतसंगति धार विकार गयो, जल तीरथ धार गयो न गयो।
जिन रामा अर्पण शीश दियो, जिन राम अर्पण आप दियो, और दान दियो न दियो, तो सतशील श्रृंगार भयो जिनके, तब हेम श्रृंगार कियो न कियो, तब हेम श्रृंगार कियो न कियो। जिन्होंने राम की उपासना कर ली, सारी उपासना आ गई। सब नदियों में स्नान करना हो, कहाँ ढूंढोगे? समुद्र में स्नान कर लो, सब नदियां समुद्र में। हाथी का खोज में सब खोज समाये, सारे पैर हाथी के पैर में वसी हो जाते हैं। ऐसे ही दुनिया के सारे नामों की उपासना करना है तो केवल राम राम की उपासना कर लो, सारी उपासनाएं आ गई। राम चरण जय राम उपासत, और उपास लयो न लयो, सतसंगति धार विकार गयो। जिन्होंने सत्संग की गंगा में स्नान कर लिया है, जन्म जन्मांतरों का विकार नष्ट होगा। जल तीरथ धार गयो न गयो, फिर वह विष्णुपदी मंदांकिनी पापा प्रक्षालनी गंगा आदि नदी में स्नान करे ना करे, जिन रामा है तो आपो दियो, जिन्होंने परमात्मा को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। जिना आपो अर्पण कियो, हरि प्रीतम को सोया, राम चरण ताको सुजस तीन लोक में होई। गोपिकाओं का नाम आदर्श से क्यों लिया जाता है? उन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण किया। द्रवु प्रहलाद आदि का नाम क्यों लिया जाता है? उन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण किया। जिन आपो अर्पण कियो, मेरा अपनापन सब परमात्मा को सौंप दिया। हरि प्रीतम को सोए, राम चरण ताको सुजस तीन लोक में होए। उसका सुयस, उसकी कीर्ति त्रिलोक के अंदर फैली हुई है। जिन्होंने अपना परमात्मा को अपनापन दे दिया, फिर और कोई दान देने की जरूरत नहीं। और दान दियो न दियो, सतशील श्रृंगार भयो जिनके, तब हेम श्रृंगार कियो न कियो। जिन्होंने सत्य का श्रृंगार कर लिया, शील संयम का श्रृंगार कर लिया, खूब सोने से लद कर शहर में चमक दमक से अगर महिला निकल रही हो, खूब सोना लदा हो, लोग कहे क्या सुंदर नारी है, कितना श्रृंगार है। लोग कहेंगे ये सब श्रृंगार है तो है, पर है नगर वधू है, वेश्या है, कोई महत्व तो होगा उसका। लेकिन एक महिला जाती है, एक सोने की अंगूठी भी अंगुली में नहीं है, यत किंचित स्वर्ण अंश का कोई आभूषण शरीर पर नहीं है, साड़ी भी फटी है, और लोग प्रणाम करेंगे, वही सती नारी हमारे गांव की बहुत पतिव्रता नारी है, सती नारी है, क्योंकि ये शील का सम्मान है। वो आभूषणों से लत करके जाने वाली नारी, सुंदरता है, स्वर्ण अलंकार अलंकृत है, कोई महत्व उस नारी का नहीं है। सतशील श्रृंगार भयो जिनके, तब हेम श्रृंगार कियो न कियो। हेमना में सोने का, स्वर्ण श्रृंगार से क्या होना जाना है, क्योंकि हेम श्रृंगार सोवे दिन दोयक, और शील श्रृंगार जुगे जुग गावे।
ये सोने चांदी का श्रृंगार तो 2 दिन का है, पर संयम का श्रृंगार तो युगों युगों तक का है, संसार याद करता है। कौन भूलेगा आज जनक नंदनी जानकी को लोक माता ने शील श्रृंगार किया था, इसलिए वह जगत वंदनीया है। संयम का श्रृंगार किया था। इंसान मूल्यवान वस्त्रों से सुशोभित नहीं होता, अलंकारों से नारी समाज में राष्ट्र में धन्या नहीं होती। संयम, चरित्र, शीलत्व, स्वभाव, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जीवन की शोभा है। अरे सोनादि अलंकार तो पहन करके भी छिपे पट अंतर, हेम श्रृंगार छिपे पट अंतर और शील श्रृंगार छिपे रामचरण वंदे, 2 ही लोक वेद कतेब बखाने। महाप्रभु कहते हैं सोने आदि के आभूषण को तो आपको कपड़े में छिपाना पड़ता, करो यात्रा पहन करके, ये चेन छिपा ले, कोई देख ली तो छिपा के रख लो, दिखाओ मत। ये दुनिया की सारे आभूषण तो छिपा करके पहनने पड़ते, और वो भी मुश्किल हो गया आज तो, ना नकली और ना असली। असली तो पहन ही नहीं सकते हो, नकली भी नहीं। पर शील श्रृंगार छिपे नहीं छाने, पर संयम का श्रृंगार छिपेगा नहीं। आग जला नहीं सकती, अग्नि जलावे नहीं जल नहीं बोवे। सर्प, गाज, विष असर नहीं हुई, राहु केतु शनिचर नहीं दुखावे। जिनके पास संयम का श्रृंगार है, गजराज में एक मुक्ताहारी गज होता है, शीलवान हाथी होता है, हिलवान हाथी कहलाता है। अनल नाम का पक्षी जंगल में हाथियों को उठा लेता, नीचे नहीं बैठता है वह, पर वह उठा करके ले जाता है, रस चूस करके फेंक देता है। 5 लाख रस मन भके, तुलसी पक्षी मृग मदार। लेकिन उस शीलवान वाले हाथी को स्पर्श भी नहीं कर सकता। पशुओं में भी अगर संयम है तो ये काल है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। अद्भुत महिमा शास्त्रों में कही गई है। बहुत टेढ़ा काम है संयम पूर्वक साधना करना। महात्मा प्रवचन कर रहे थे, नीत नए मानवीय गुणों की व्याख्या करते ईश्वर तत्व पर वेद प्रतिपादित प्रवचन करते और उपनिषद की व्याख्या करते, ईशावास्यमिदं सर्वम, धर्म के बारे में ज्ञान देते। हर बिंदुओं पर महात्मा ने प्रवचन किया। एक दिन काम खंडन और शील के महत्व का अद्भुत प्रवचन किया।
भक्त लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। कहो हमने हमारा जीवन यूं ही गंवा दिया। ये चेहरे की चमक दमक सिवाय पतन की ओर ले जाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जो भीतरी चमक है, जो तेज जिसे कहते हैं, महापुरुषों ने अपने शरीर को सुखाया पर ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। शील का अर्थ होता है अल्प आहार, अल्प व्यवहार, अल्प श्रृंगार। अल्पवाणी, आहार पर संयम, व्यवहार पर संयम, श्रृंगार पर संयम। जैसे कि कल शास्त्रोक्त कल एक बात बताई थी, शीलवान व्यक्ति को भड़काऊ वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं, सीधा साधा सरल वस्त्र हो। पुराने लोग कहते थे मोटा पहनो, मोटा खाओ और मोटा बोलो। इस युग में कितना दुर्लभ है। इस महंगे जमाने में भी व्यक्ति कैसा लगता है, कपड़ा तो पहनता मूल्यवान फिर भी नंगा लगता है। जिन वस्त्रों में अंग प्रदर्शन हो रहा हो वो मूल्यवान वस्त्र भी किस काम के हैं। तनावरण है यह, देहावरण है यह, अपने शरीर का त्राण है, तनत्राण है। व्यसनवाद और फैशनवाद ने शीलत्व और संयम पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का अवतार बहुत विकट संकट दुर्घट काल में हुआ। लाज को जहां डूबियो, शील को समंदर सुखियो, दया के खजाने के ताले की चाबी कोई ले गयो। लाज को जहां डूबियो, शर्म रसातल में चली गई। शील को समंदर सुखियो, कितना त्रासदी का इतिहास इस देश में रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा है। कितना भीषण अत्याचार हुआ है, देश भूल जाएगा। भारत मां के 2 टुकड़े तो हुए, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, हिंदू लोग ट्रेन के अंदर ऊपर बैठ करके आ रहे थे, पता था ड्राइवर को, और ऐसी पुल के नीचे जहां पर तीखे वो लगे हुए थे, धड़ धड़ करके ट्रेन को निकाल देना। कितने लोग कट गए, खून की नदियां बह गई। कितनी विचित्र रास्ती थी। मातृ शक्तियों के साथ कितना अत्याचार, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। शीलत्व के अभाव में भीषण अधर्म के दस दिखाई दिए हैं। बहुत गहन चिंतन करके महापुरुषों ने अद्भुत प्रसंग प्रतिपादित किए।
और इसलिए धर्म के बंधन में महापुरुषों ने बांधा। साधु नरप तरुणी नरिये घर घर भटके ना है। अगर ये घर घर भटकते हैं तो मजो तेज शर्म जाए। शिलत्व का संदेश दिया है विधवा नारी को, वैसे भी नारी मात्र को, साधु को, राजा को घर घर भटकने का शास्त्र निषेध करते हैं। यूं भी बिना काम पर घर जाना, बिना काम के गायन गाना, बिना काम के कर्ज बढ़ाना, इन तीनों को मूर्ख है सयाना। समझदार व्यक्ति इनको मूर्ख कहते हैं। बहुत लोगों की, माता बहनों की भी आदत है, घर का काम पड़ा रहता, पड़ोसी की छाती मूंग दलने चल जाती है, बातें करने चल जाती, शौक है। अपने घर में काम नहीं है तो बहुत बड़ा काम है, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, बैठ के भजन करो। अगले चाहते ही नहीं पड़ोसी की बार बार हमारी छाती पर। आदत समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। बहुत लोग परेशान होते, क्या करें, वो दरवाजा बंद करके भी रखते फिर भी खटखटा देते। आदत होती है। शास्त्र मना करती, पुरोधा मना करती। क्योंकि संयम खो दिया है, संयम खो दिया है। तो महात्मा प्रवचन कर रहे थे, बड़ा प्यारा उपदेश संदेश दे रहे थे। मानव जीवन की शोभा नाम स्मरण में है, संयम में है, साधना में है। चातुर्मास पे पानी से उत्पन्न मिट्टी के कीड़ों की तरह पैदा हो जाना और फिर मिट्टी में मिल जाना, क्या जीवन है। तो ऐसे ही देव दुर्लभ मानव का शरीर मिला, आहार व्यवहार श्रृंगार को ही सब कुछ मान लिया। ऐसे ही मानव जीवन की तीसरी मान ली, इससे आगे कुछ नहीं। अपने ही जीवन के साथ खिलवाड़ा अज्ञान के कारण। खूब अच्छा खाया पिया लेकिन खूब अच्छा भजन नहीं किया तो क्या दशा होने वाली है। बहुत दुनिया में देख रहे हो, अमुक व्यक्ति ने अमुक रसोई बनाई, अपन उससे बढ़िया रसोई बनाओ। अमुक ने इतने बुलाए, अपन उससे ज्यादा लोगों को बुलाओ, बढ़िया से बढ़िया भोजन कराओ। पर ऐसा नहीं देखा आज दिन तक कि अपन बढ़िया से बढ़िया भजन करवाओ। उन्होंने 1 घंटे भजन करवाए, अपन 2 घंटे भजन करवाओ। कितना दुर्लभ काम है। क्योंकि हम केवल लोकेशना की पूर्ति करना चाहते हैं, और वित्तेशना पुत्रेशना से भी खतरनाक ही लोकेशना, लोक प्रदर्शन। यह भी हमारे ज्ञान पर संयम का अधिकार न होने का परिणाम है। संयम के अभाव ने खर्च बढ़ाया, संयम के अभाव ने चित्त को विचलित किया, संयम के अभाव ने परिवार तोड़ा, संयम के अभाव ने समाज को बिखेरा, संयम के अभाव ने राष्ट्र को विनाश के कगार पर ले जाकर के खड़ा किया है। ना हमारे पास वाणी का संयम, जो बोला बोल दिया, मर्जी पड़े वाच्य अवाच्य दुर्वाच्य, जो बोला बोल दिया। हमें किसी के बाप का डर नहीं है, हम किसी के बाप के नहीं मानते। कभी कभी तो जवानी के जोश में, संपत्ति के नशे में ये भी कह देते हैं मेरे को किसी के बाप का डर नहीं पड़ा है और मैं अपने बाप को भी नहीं मानता। और पढ़े लिखे लोग तो कभी कभी ये भी कह देते कि बाप और सांप को मारने में कलयुग में पाप नहीं लगता है।
क्या आशा रखेंगे आप? बाप को न मानने से बाप कैंसल नहीं होता, ईश्वर को नहीं मानने से ईश्वर कैंसल नहीं होता, रिजेक्ट नहीं होता। यह संयम का अभाव है वाणी का। देव द्विज गुरु प्राज्ञम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा च शरीरम तपोच्यते, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं गीता के 16 अध्याय में, पार्थ अर्जुन देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम अहिंसा ब्रह्मचर्यम च शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है अर्जुन। वाणी तप, देह तप, मनः तप, शास्त्र के माध्यम से निमित्त बना करके भगवान ने बड़ा प्यारा प्यारा संदेश दिया है। तो महात्मा विभिन्न प्रकार के प्रवचन सुनाते हुए और संयमशीलत्व का बहुत दे रहे थे। कई भक्तों ने प्रार्थना की, हम पे कृपा करो और हम सांसारिक धर्म से विरत रहे, हमें सौगंध दिला दो, जिसे शीलवत के प्रणाम कहते हैं। बहुत कठिन काम है। यहाँ भी बैठे हैं लोग जिन्होंने शीलवत की प्रणाम की है, इस वर्तमान शासन काल में प्रणाम की है। ग्रस्त में रहते हैं पर ग्रस्त धर्म से अलग रहते हैं। तो जहां महात्मा प्रवचन कर रहे थे वहां पर एक विजयचंद नाम का व्यक्ति बैठा था, जवान कुंवारा व्यक्ति था। प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करो, आप दया करो गुरुदेव, मुझे भी शपथ दिला दो, सौगंध दिला दो कि मैं स्वप्न के अंदर भी सांसारिक वासना का स्मरण न करूं। जवान उम्र, एक बात बताओ, भगवान को कौन से फूल अर्पण करते हो? मुरझाए हुए? कौन से फूल अर्पण करते हैं भगवान को? तरोताजा खिले हुए या मुरझाए हुए? भगवान को हम तरोताजा फूल अर्पण करते हैं। पर हमारी जीवन का तरोताजा यौवन रूपी पुष्प तो हम संसार को अर्पण कर देते हैं। और बालपना में केडा चढ़ाया, जवानी में हर हाँक्यो, और बुढ़ापा में राम जी था कोई मन रखियो। हम बुढ़ापे में भगवान से कहते, भगवान बस मैं आपका हूं, न पत्नी का हूं, न बच्चों का, किसी आपका हूं, क्योंकि अब तो सब लोगों ने त्याग कर दिया, तो बचे कौन है? 7 फेरे खाने वाली ने मुंह फेर लिया, बच्चे ठीक से बात नहीं करते। अब एक रास्ता ही कहां रहा है परमात्मा के अलावा? फिर भी भगवान सबको अंगीकार करते, स्वीकार करते। महात्मा ने कहा, भाई बात ठीक है, पर अभी तो तुम कुंवारे हो, अभी बच्चे हो। बोले नहीं गुरुदेव, एक क्षण का भी कोई भरोसा नहीं है, आप तो कृपा करिए। समझाया महात्मा ने बहुत कुछ और कहा, अच्छा एक काम करना, महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष के अंदर पूरे 15 दिन संयम का व्यवहार रखना, जो शपथ खाली। उन्हीं महात्मा के प्रवचन में उसी नगर की एक 16 वाला कन्या भी सत्संग में आती, आंखें सजल हो गई, गुरुदेव मेरे पे भी कृपा करो, मैं भी जीवन विकारों में नहीं बिताना चाहती है, भजन करना चाहती हूं। महात्मा ने उन्हें भी प्रतिज्ञा करवा दी, जाओ महीने के 2 पक्ष होते हैं, तुम कृष्ण पक्ष के अंदर पूरे संयम का पालन करना। सत्संग संपन्न हुआ, समय बीता, दिन पक्ष महीने, और संयोग की बात हुई कि वही दोनों का विवाह हो गया। उनको नहीं मालूम था कौन क्या है, पर विवाह हो गया। एक ने शुक्ल पक्ष में
संयम से रहने, कृष्ण पक्ष में रहना, और दोनों का विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद उन्होंने अपने अपने दिल की बात कही कि हमें महापुरुषों ने हमें तो 15 दिन के लिए संयम की साधना सिखाई है। बोले हमने भी त्याग किया, हमने कृष्ण पक्ष में, हमने शुक्ल पक्ष में। दोनों ने कहा थैंक्स गॉड, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, अपने को मानव जीवन मिला है, पर गुरु कृपा से अपन निर्विकार रह करके, वासना रहित होकर राम राम की उपासना करके जीवन को पवित्र बनाएंगे। दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए, पर एक को कृष्ण पक्ष, एक को शुक्ल पक्ष, अर्थात पूरा का पूरा महीना साधना पक्ष में महीने में 2 ही पक्ष होते हैं। सरल जीवन व्यतीत करते, रोज नित्य नियम स्मरण करना, भगवान का खूब नाम स्मरण करना और संयम का पालन करना, धर्म पालन किया। गृहस्थ आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत कठिन काम है, लेकिन राम गुरु की कृपा, उनकी साधना बलवती हुई। उन्हीं महात्मा के सत्संग प्रवचन में एक श्रीमान ने नियम लिया, गुरुदेव मैं क्या नियम लूं? एक नियम लेता हूं कि मैं जल छान करके पीऊंगा, बिना छाने जल नहीं पीऊंगा, पानी पीजे छान के। आगे बोलो क्या? संबंध कीजिए जान के, गुरु कीजिए जान के, व्यवहार कीजिए जान के। बिना जाने आतुरता में जितने संबंध हो रहे हैं, आज संबंध और कल ऐसे टूट जाते हैं जैसे आज बनाया पुल नया और कल पड़ गई दरार। बिना सोचे समझे विचारे आतुरता में जितने संबंध हो रहे हैं, और आजकल ऐसे संबंध विच्छेद और ऐसे संबंधों को बदल देते हैं जैसे कि मुझे लगता है कि शायद नगर वधु को वस्त्र परिवर्तन करने में टाइम लगता है, सौदागर सौदे को लेकर के बदलने में टाइम लगता है, पर आजकल व्यक्ति संबंधों को करके संबंध तोड़ने में टाइम नहीं लगाते। कहीं स्वार्थ, कहीं अर्थवाद, कहीं अनर्थवाद, कहीं अज्ञानवाद, कहीं व्यवहारवाद, पता नहीं कितने कितनी समस्याएं आती। कैसा मानव जीवन और कैसा ग्रस्त जीवन। पहले बड़े बुजुर्ग दूर तक विचार करते, परिवार की तलाश होती। अमुक परिवार ठावा ठीवर परिवार है, सब सत्संगी लोग हैं, श्रद्धालु है, धर्म में जाते हैं, और समाज के लोग से संपर्क होता, और उसके बाद बात तय होती। जिनके माध्यम से रिश्ते आते वो कौन है, उनका संस्कार कैसा है, देखा जाता था। और संबंध होने के बाद कहीं जिनने हमारा संबंध कराया उन पर, जिस परिवार में संबंध हुआ, ऐसी कोई बात ना हो जाए कि हमारे कुल खानदान पर कोई आंच पहुंचे। आज साक्षरवाद के युग में क्या देखा जाता है? पैकेज अच्छा होना, भले ही खाने पीने वाले हो, पैकेज अच्छा होना। सरेआम बेटियां कहती है क्या करें पिताजी, आजकल अच्छे मिलते ही नहीं है, पैकेज अच्छा है चलेगा सब। कैसी विचित्र बात है, कितनी विलक्षण बात है। कर्म फुट गए, कंकर निकल गए। हमने पैकेज पे संस्कारों को बंद कर दिया। दुर्भाग्य, पता ही नहीं जीवन क्या है, क्यों मिला, किस लिए मिला। अस्तु श्रीमान ने जल छानने का नियम लिया और संयोग बना, पालन तो बराबर चला, सदगुरु की कृपा सब पे रही। पर एक दिन बिना छाने जल पीने में आ गया श्रीमान के। संपन्न थे सेठ साहब,
अनछाना जल पी लिया। तो बहुत प्रायश्चित किया और अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव क्षमा करे, बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, बिना छाने जल पीने में आ गया। प्रायश्चित बहुत किया, लेकिन इसके लिए कैसे दोष निवारण होगा, आप कृपा करें, एक बार कृपा कर दें, आइंदा उसके बाद मैं बहुत ध्यान रखूंगा। बिना छाने जल पीने के दोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है, आप कृपा करके बताएं। महात्मा ने कहा, भाई ये तो बहुत बड़ा वज्रपाप हो गया है और इसकी दोष मुक्ति के लिए एक ही उपाय है। शील व्रत प्रधान जीवन जीने वाले व्यक्तियों के थाली के भोजन में से थोड़ा सा भी अगर तुम्हें मिल जाए और वो तुम पालो तो इस दोष से मुक्त हो सकते हो। तो उनका ये कैसे पता चलेगा कि यह शीलवान व्यक्ति हैं और धर्म के साथ जीवन जी रहे हैं। महात्मा ने उपाय बताया, सुनिए और अपनी आंखें खोलिए, समाज में जी रहे हो और अपने बच्चों को ये कथा सुनाइए। यहां तो नहीं ला सकते, पर घर जाओ तो जरा, माँ बाप के पास ही टाइम नहीं है बच्चों को बिठा करके 2 मिनट बात करने के लिए, ये पूछने के लिए भी वक्त नहीं है तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किधर जा रहे हो, वक्त ही नहीं है संस्कार देने का। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, माँ बाप संतान चाहते हैं पर संतान को संस्कार देने के लिए समय प्रदान नहीं कर पाते, यह दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अपने बच्चों को समय दीजिए, पास में बिठाइए, दिन भर की जानकारी लीजिए, क्या पढ़ रहा है देखिए, पढ़ाइए। जैसे छोटे छोटे बच्चों को माताएं चिंता से पढ़ा देती, बाद में भी ध्यान रखिए, उनके मन को पढ़ना सीखिए, उन्हें संस्कार दीजिए। तुम्हारी संतान तो भड़केगी क्यों, क्यों नहीं तुम्हारी बात मानी? महाराज बच्चे कहना नहीं मानते, बाकी सब बात मान लेते बच्चे, भक्ति की बात नहीं मानेंगे, धर्म की बात नहीं है। तो तुम्हारी औलाद नहीं है क्या? तुम्हारी अपनी संतान है, तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो किसकी, पड़ोसी की मानेगी? पर तुम संस्कार देना ही नहीं चाहते। इसलिए मातृशक्तियों, तुम केवल संतान को पैदा करने वाली मशीन नहीं हो, मां बनने का अधिकार उस नारी को है। संतान पैदा करने से नारी मां नहीं बन जाती है, संतान पैदा करने के साथ साथ राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति के संस्कार भी पैदा करे, उस नारी को मां बनने का श्रेय प्रदान होगा। वरना तो नगर पालिका के भैसे के पूरा कैलेंडर होता है, हाँ 12-12 बच्चे होते हैं, पूरा कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तक। बोलो भैंस को कोई मां कहता है क्या? गधेड़ी को कोई मां कहता है क्या? उठनी को मां कहते हैं क्या? वो सुवर्णी को जिसके 12 बच्चे होते मां कहते हैं क्या? नहीं, पर गौ माता को मां कहते हैं, क्योंकि उस गौ माता के दूध में संस्कार होते हैं। गौ माता का बेटा पैदा होते ही मां, वो मां शब्द का उच्चारण करता है, और गौ माता का दूध पीने वाला भी अंतिम श्वास तक भारत मां कह करके पुकारता है। ये संस्कार, ये संस्कार होते हैं। कि सुनाऊं किसको? महात्मा किसको सुनाए? आप सबको तो याद है। किसको चाहिए संस्कार? जिनको चाहिए वो सब तो पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं। संस्कार चाहिए। इसलिए संस्कार दो। याद करो जीजाबाई का एकमात्र लाडला शिवा, निला धुला करके सुला दिया, दासी से कह दिया उठे जब मेरे को उठा देना, बता देना। धन्य है मां, वक्त देखा टाइम, इतनी देर शिवा नहीं सो सकता। दासी को भेजा, बोला क्या हुआ बालक उठा नहीं था क्या? बोले उठा था पर दूध पिला के सुला दिया। क्या जीजाबाई की कोख से पैदा होने वाली संतान को दासी का दूध पीना पड़ा? तेरी ये हिम्मत, तूने दूध पिलाया तो कैसे पिला दिया? थर्रा उठी दासी। जीजाबाई गई और बेटे के दोनों पैर बांध दिए
और औंधा लटका दिया झाड़ से। जब तक दासी के बूंद की एक एक दूध की बूंद नहीं निकल गई, उसको औंधा लटकाए रखा। ये जीजाबाई की कौख से पैदा होने वाला मां जीजा का दूध पिएगा, ये राष्ट्रभक्त बनेगा और संस्कार प्रधान होगा। अब तुम बोतलों का दूध पिलाओ, सरकारी शिक्षा ही प्रदान कराओ, संस्कारी कहां से होंगे? संस्कारी शिक्षा चाहिए, ये संस्कारी शिक्षा। महात्मा ने एक सुंदर एक उपाय बताया, एक काम करो, आपसे अन्न छाने जल पीने का पाप हो गया है, दोष हो गया है, इसकी मुक्ति का रास्ता है एक पावन यज्ञ करो, उसमें विराट भोजन की व्यवस्था हो, और जहां पर भोजन की व्यवस्थाओं पर टेंट लगाया जाए, और टेंट लगाया जाए तो टेंट पर नीले रंग का कपड़ा छत पर लगाया जाए, पूरा नीला रंग का, और वहां पर सबको भोजन कराया जाए। जो शीलधारी ब्रह्मचर्य के साथ पति पत्नी भोजन करते हैं, वो आके भोजन करेंगे तो सब कपड़ा सफेद हो जाएगा। यही उसका प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र है। आदेश गुरुदेव का, विशाल यज्ञ प्रारंभ हुआ, भोजन मंडप बनाया गया, मंडप पर नीला कपड़ा ताना गया और हजारों लोगों को आमंत्रित किया गया। एक दिन बीता, दो दिन बीता, लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पर कपड़ा नीला का नीला हरा अभी तक सफेद नहीं हुआ। बैठे हैं, राम राम करते हैं, देखते हैं, पर एक दिन दो दिन बाद वो विजय चंद्र और उनकी पत्नी, जिन्होंने महात्मा के सामने, एक ने शुक्ल पक्ष में एक ने कृष्ण पक्ष में संयमशील का संकल्प कर लिया था, और दोनों एक एक पक्ष के होने के कारण पूरे महीने अर्थात पूरा वर्ष, पूरा जीवन संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन जी रहे थे। राम नाम की साधना से वो आके वहां पर भोजन करते हैं, और जैसे भोजन किया और पूरा का पूरा कपड़ा सफेद झाग व्हाइट हो गया। ये संयम का राइट धर्म, कपड़ा व्हाइट, ये राइट धर्म का पालन। तुरंत सेठ साहब दौड़ के गए और उनके थाली का प्रसाद आपने ग्रहण किया और दोष से मुक्त हो गए। कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश लू, करे शील की सेव। महात्मा कबीर कहते हैं, कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश लू, करे शील की सेव। शील पूजती हूं लोक में, शील बिन लहे न भेव। ऐसा शास्त्रों में बड़ा अनुपम अद्भुत प्रसंग प्रतिपादित थी। ये प्रभाव है, और यही कारण है कि महाप्रभु महाराज की शिष्या नवल राम जी की कन्या स्वरूपाबाई पूरे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, और ऐसा प्रभाव रहा। एक फकीर ने पंडित हरगोविंद जी को श्राप दे दिया था कि जा 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भोजन बन रहा था, दाल बाटी, फकीर ने आके आग्रह किया, उन्होंने अभी भोग नहीं लगाया, राम गुरु कृपा को तैयारी है, देंगे। उन्होंने श्राप दे दिया, 7वें दिन मर जाओगी। पंडित हरगोविंद जी बड़े परेशान हुए। सुनो शील धर्म का प्रभाव, बहुत परेशान, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जब लौट करके आए, महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के चरणों में आद्यंत प्रसंग बताया। इस प्रकार पुष्कर गए थे, दाल बाटी चूरमा बन रहा था, इस प्रकार की घटना घट गई, और फकीर ने कह दिया 7वें दिन मर जाएंगे। महाप्रभु और मेरे सारे शरीर में जलन जलन हो रही है। श्री महाराज ने फरमाया, एक काम करो, जाओ नवल राम जी से जाके लिपट जाओ।
नवल राम जी ग्रस्त होकर के कोपिनधारी शीलव्रत वाले थे। एक जिस दिन पहले दिन दर्शन किया था रामचंद्र जी महाराज का, और दर्शन करते ही उनके अंदर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प पैदा हो गया। कोई संतान नहीं थी, पत्नी गर्भवती थी, और उसी क्षण प्रणाम कर ली, सौगन खा लिया मैं ग्रस्त में रहूंगा। और आश्चर्य, वो नवल राम जी माहेश्वरी समाज के ऐसे अद्भुत ग्रस्त रहते, ग्रस्त में पर संतों की तरह कोपिन धारण करते। अभी तो संतों की समस्या है, कोपिन पहनने में भी शर्म आती है। कोपिन पहना उनके गुरु सिखाए तब सीखे ना। संतों की वेशभूषा कैसी विचित्र है, क्योंकि संस्कार नहीं है, स्वच्छंदाचार है। संस्कार जरूरी है। कोपिनवंता खलु भाग्यवंता, दुर्भाग्य है उन लोगों का। ये अंडर ट्रेनिंग बिना सदगुरु के नहीं मिल सकती। वो कोपिन धारण करते थे, उनकी कोपिन आज भी विद्यमान है। नवल राम जी की, जो अग्नि में नहीं जली। कभी शाहपुरा दर्शन करने जाएं तो आप देखेंगे वहां पर 2 सीढ़ियां हैं। सूरज पोल में ऊपर जाने के लिए बगीचे के पास आगे से प्रवेश करते हैं, सूरज पोल कहते हैं। 2 सीढ़ियां इधर और इधर, पर आचार्य चरण केवल एक ही तरफ से आते और जाते हैं, दूसरी तरफ से नहीं। उधर से आते वक्त राइट की तरफ, और उधर से ही वापस प्रस्थान होता है। जब आते हैं, जब भी प्रणाम करते हो, जाते तब भी पीठ नहीं देते, 1-1, 2-2 कदम, 3-3 कदम जाकर प्रणाम करते हैं, फिर करते हैं। अभी चातुर्मास में कई भक्त लोग आए थे प्रणाम का दर्शन करने के लिए, कि कैसे धाम से जब चातुर्मास के लिए पधारते तो प्रणाम कैसे करते हैं, और अभी जाएंगे तब फिर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कई लोगों ने अपने नाम कार्यालय पर लिखाना प्रारंभ कर दिया है कि हम अपने अपने साधन से चलेंगे, कम से कम धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। हमारे अग्रवाल डॉक्टर जी तो कहते हैं कि मेरे को तो आपके साथ में ही दर्शन करना है, और 25 तारीख को बिल्कुल आपके साथ तैयार रह के चलूंगा। अनंत जन्मों का प्रबल पुण्य होता है, शाहपुरे धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अरे कई श्रद्धालु माताएं तो कहती है अपने पति से कि हमें कहीं जाने की छुट्टी मत दो, दुनिया में पियर भी नहीं जाना, पर फुल्लोल में शाहपुरा धाम जरूर हमें भेज देना, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अलौकिक धाम बना हुआ है। इधर वाली सीढ़ी से अंत में जब शरीर पूरा हो जाता है, तब लास्ट के समय में उधर से निकलते। वहां पर अस्थि पुष्प हैं, नावल जी की समाधि है अंडरग्राउंड, अद्भुत विलक्षणता है। तो महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने संकेत किया हरगोविंद जी को, जाके मिल। हरगोविंद जी के सारे शरीर में आग लग रही थी, और वो तुरंत गए। नवल राम जी बैठे राम राम कर रहे थे, हरगोविंद जी तो खड़े होकर स्वागत किया, उन्होंने दोनों भुजाएं करके और नवल राम जी से लिपट गए राम 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 करके, और नवल राम जी ने भी हृदय से लगा लिया। एक क्षण में सारी जलन समाप्त हो गई, क्योंकि शीलधारी पुरुष थे, शीलधारी पुरुष थे नवल राम जी। जो संयम ब्रह्मचर्य का पालन करता, उनके भीतर की ताकत बाहर नहीं दिखाई देती। जैसे आकाश में गुब्बारे उड़ते हैं, पर किसके प्रताप से उड़ते हैं? फुग्गे को उड़ाते हैं किसके प्रताप से? अरे बाहर की हवा से नहीं, अंदर की हवा से ऊपर की तरफ उड़ते हैं। ऐसे ही संसार में व्यक्ति बाहर की ताकत नहीं, भीतर की संयम की ताकत से संसार में गति, प्रगति, सद्गति को प्राप्त होता है।
अगले साल फिर पुष्कर धरती पे पहुंच गए हरगोविंद जी, और फकीर फिर देखा, अरे ये मरा नहीं, मैंने तो श्राप दे दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा श्राप कभी गलत नहीं जाता, तुम जिंदा कैसे हो? उन्होंने सारी बात बताई। बोले अच्छा कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले पूज्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज, और उनके शिष्य नवल राम जी, उनके जाकर के उनकी आज्ञा से मैंने बाहों में लिया, मेरी जलन शांत हो गई। फकीर ने कहा गजब की बात। और वो फकीर शाह भीलवाड़ा आए, शाहपुर आ रहे थे कि जरा मैं देखूं चमत्कार क्या है, और उस बीच तो अद्भुत चमत्कार मिल गया। जिनके शिष्य इतने चमत्कारी तो गुरुदेव कैसे होंगे? भीलवाड़े में उन्होंने खप्पर लेकर के घूमे, आवाज लगाई, खप्पर भरे तो फकीर भोजन करे। गली गली में नवल राम जी के परिवार से निकले उनकी कन्या सुरपाबाई भजनानंद शरीर शीलवती। उन्होंने फकीर की बात को सुना, एक छोटी सी कटोरी में चावल लेकर के आई, लीजिए। उनका क्या होगा, इतनी कटोरी में खप्पर भरेगा तो भोजन करूंगा। बोला आप लीजिए तो सही। और कटोरी को यूं लेकर के राम राम कह करके डाला, और यूं डाल रही है राम राम राम, और खप्पर उफन गया, लेकिन चावल अभी चल रहे हैं, खप्पर उफन गया। उन्होंने यूं आंख खोल, तुम कौन हो? साधारण नारी तो नहीं हो। ये सिद्धि किनके शिष्य हो? उनका स्वामी रामचंद्र जी महाराज। उनका जिनके शिष्य इतने चमत्कारी हैं, गुरुदेव कैसे महान होंगे? वो सुरपाबाई ने अपने शीलवत के प्रभाव, राम नाम के प्रभाव, सदगुरु की कृपा से, जैसे कमाली ने गोरखनाथ जी का खप्पर भर दिया था मुल्तान देश में, ऐसा ही स्वरूपाबाई ने स्वामी रामचंद्र जी महाराज की पावन कृपा से हक्की के खप्पर को भर करके अद्भुत इतिहास कायम किया। अनगिनत चारु चरित्र इस धरती पर हुए हैं, काल की करवट में दबने से लगे हैं। इसलिए भादवा सुदी सप्तमी से महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र के कुछ झांकियां, कुछ झलकियां रोज आपको, ताकि पता चले कैसे कैसे महापुरुषों की लीला रही है, कितनी अलौकिक कृपा रही है। ये सब धर्म तत्व में ऐसा सामर्थ्य ना होता, कौन धर्म की शरण में जाता, कौन नाम की शरण में जाता, कौन संयम की शरण में जाता। शील रतन सबसों बड़ा, सब रतन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। इसलिए महापुरुषों ने ये अभिसंकेत किया, अलौकिक अनूठा अद्भुत विलक्षण इतिहास। आइए, कैसे तीन लोक की संपदा प्राप्त होती है, यह भी आपको कल दिवस हम श्रवण करवाएंगे। कुछ क्षण बचे हैं, थोड़ी सी बात आवश्यक आपसे कर लें। अब केवल एक दिवस कल आपके हमारे बीच में है। किस बात का? भजन महापर्व के शुभारंभ और भोजन पर्व के समापन के बीच का श्राद्ध पर्व समापन हो रहे हैं। अब आप जानते हैं श्राद्ध तो श्राद्ध है। ब्राह्मण देवता के यहां पर निमंत्रण आया तो पोता बोला दादाजी से, दादाजी बोलो बेटा। कहने लगा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति डकारा अधो वायुर्न गच्छति, निमंत्रणाते आगते द्वारे किम करोमि पितामह। दादाजी डकार पे डकार आ रही, खट्टी खट्टी, इस पास नहीं हो रहा है, निमंत्रण आ गया, क्या करें? बालकम वचनम श्रुत्वा निमंत्रणम मन्यते ध्रुवम, जन्म मरण पुनरपि परान्नम च दुर्लभम। अरे बेटा, ये जन्म मरण तो चलता रहेगा, पर ये आमंत्रण कब आएगा? मत चुके चौहान, हाँ कर ले। हाँ कर ली। दादा पोते गए, खूब डट करके आराम से पाया। जब पाया और चलने लगे तो दादाजी ने कहा, बेटा देख मेरे चप्पल जूते किधर है?
बोले दादाजी चप्पल जूते की बात कर रहे हो, मेरे को तो आप भी नजर पूरे नहीं आ रहे हो। थोड़ी दूर चले और पोते ने कहा दादाजी बहुत पेट दुख रहा है, बहुत पेट दुख रहा है। दादाजी ने कहा चिंता मत कर बेटा, घर चल, लवण भास्कर चूरन दे देंगे तेरे को, सब हजम हो जाएगा। कहने लगा दादाजी लवण भास्कर चूरन की जगह होती तो 2 कटोरी खीर की और सब ओढ़ लेता। बड़ा भारी काम। अस्तु आइए, श्राद्ध पर्व कल समापन्न होंगे। परसों नवरात्रि का शुभारंभ है। ठीक 7 बजे रामायण पाठ प्रारंभ होगा। जिनके पास रामायण है वो अपने साथ लेके आए। ये ना सोचे कौन वजन उठाए न कौन क्या करे। तुम रामायण का वजन नहीं उठा सकते तो भगवान राम तो पूरा तुम्हारे जीवन का वजन उठा के चल रहे हैं। इसलिए इनके पास रामायण है, आदर से वस्त्र में करके लेकर के आए। परसों जो जहां बैठ गया पूरे 9 दिन तक फिर वो जगह पर दूसरा ना बैठे। एक बार जो आके बैठ जाए बैठ जाओ। रोज विवाद ना करें कि कल में बैठा था ना परसों में बैठा था ना। पहले आओ और पहले पाओ। रामायण पाठ में अगरबत्ती दीपक अपने अपने रामायण के सामने न लगाएं। सब वहीं से माने मन प्रार्थना कर लें। जहां मेन जगह लगेगा, मूल जगह, वहां पर सबकी तरफ से मान लिया जाएगा। कई बार अगरबत्ती इधर उधर हो जाती है। वृद्ध माताएं बहनें और भी कई साड़ी हैं, क्योंकि आपके मूल्यवान वस्त्र हैं। हाँ, चीरहरण क्या था? भगवान ने चीरहरण करके क्या किया? नारी को शिक्षा दी है। चीरहरण करके वृक्ष पे लटका दिए। और अकेले भगवान नहीं, साथियों के साथ परिहासम उवाच। और जो नटखट की आवाज को सुना अटकेले, अरे देखा तो वस्त्र गायब, देखा तो ऊपर। शर्म नहीं आई? नटखट यहां पर भी आ गया सताने के लिए। दे दे हमारे कपड़े। भगवान ने कहा ये आपके? गोपिका कहती नहीं तो क्या तुम्हारे बाप के? दे दे जल्दी से हमें। भगवान ने क्यों लटकाए? जैसे साड़ी सेंटर पर स्टेच्यू बना करके पहनाई जाती है, साड़ियां लटकाई जाती है, भगवान ने कहा ये ऐसे कपड़े ये पहनते हो? शिक्षा दी। शिक्षा बहुत सारी दी है, समय ने जवाब दिया है, पर 4 महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। पानी में नग्न स्नान नहीं करना, अंधेरे अंधेरे नहीं आना, और ये कपड़े ऐसे नहीं पहनना जिससे शरीर दिखाई दे। ये भगवान ने चीरहरण के माध्यम से समस्त नारी जाति को अद्भुत धर्म का उपदेश दिया है। अगर जाग सके तो जाग। संस्कार दी। अस्तु, तो रामायण पाठ आराम से करें। पाठक आपको कराएंगे पाठ। अगरबत्ती दीपक अपने अपने पर्सल न लगाएं। सूचना की तरफ बराबर ध्यान दें। जिनके पास रामायण नहीं है उनको व्यवस्था की जाएगी। रोज लाने करने की जरूरत नहीं। अगर आप परसों लेके आते तो उनकी रखने की व्यवस्था, अपना अपना निशानी रख ले, कपड़े पर नाम लिख दें हाजरे पर कि हाँ ये अमुक, ताकि जहां से रखो वहीं से वापस ले लो। वो संकेत भी आपको कल कर दिया जाएगा। पर पाठ सामूहिक रहे। कभी लेट हो भी गए तो जिसकी जो जगह वहां चुपचाप आके बैठ जाएं, बिना हल्ला किए। बीच में बात ना करें, आपस में बात ना करें। पाठ के बीच में, सत्संग के बीच में बोलना बहुत भयंकर पाप माना गया है। 108 वैष्णव अपराध में यह भी एक अपराध है। इस बात का ध्यान रखें, यह भी एक अपराध है। इसलिए ऐसा अपराध ना करें। अनुष्ठान है, धर्म अनुष्ठान है। बहुत सहज होकर, सरल होकर के, निरभिमानी होकर के, हृदय में कचरा साफ करके साक्षात भगवान के सामने हम बैठे ऐसा भाव रख करके रामायण का पाठ आप करेंगे। ठीक समय पर कार्यक्रम होगा। कल रविवार है। सूचना आपको दी जा रही थी कि नागर जी आएंगे, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल भी मैंने आपसे कहा प्रयास जारी है। और वो भी ये कह के गए थे कि शरीर कई बार तकलीफ रहता है,
तो अभी प्रयास किया गया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने से उपस्थित नहीं हो पाएंगे। सूचना इसलिए मैंने आपको दी है, कल ऐसा ना हो कि आपको सूचना मिले, आप कहें कि सब आए नहीं साहब, आपने सूचना दी। तो हमने कन्फर्म कर लिया कल शाम को, तो हमें सूचना मिली है, आपको दी है। कल बाकी सारी जानकारी विस्तार से और आपको दी जाएगी, पर मेरी आपसे बहुत अपील है, एक बार इस नवरात्रि में आप अपने घर के परिवार को, बच्चों को बिठा के देखें, स्वयं बैठ करके देखें। पाठ नहीं भी कर सकें तो 2 घंटे कम से कम बैठकर आपका भजन हो जाएगा, और रामायण की चौपाइयाँ हमारे कानों में पड़ेगी। हमारे कर्णों की पवित्रता, कलमश ध्वंसता, चित्त की निर्मलता, यह अनुष्ठान का दिव्य फल प्राप्त होगा। जो पाठ करने वाले हैं प्रतिज्ञा ना करें, आज ही भगवान से प्रार्थना कर लो, प्रभु आपकी बिना कृपा के आपकी रामायण का पाठ कभी नहीं हो सकता। हम प्रार्थना कर रहे, कृपा करो कि निर्विघ्न 9 दिन तक हम मानस का पाठ करके जीवन को पवित्र बनाएं। प्रतिज्ञा में अहंकार हो जाता है, प्रार्थना में निरहंकारिता है। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो थोड़ा भाव अहम का आता है, और प्रार्थना करते हैं तो सारी जवाबदारी किसकी रहती है? राम जी की। भगवान की जवाबदारी, प्रभु आपको कृपा करनी है, कोई विघ्न ना आए, कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक। और इसीलिए 9 दिन तक व्रत उपवास रखते हैं, बिना कुछ लिए बैठना, ताकि बार बार उठना ना पड़े। कोई बंधन नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता है वो अपने अनुसार व्यवस्था रखे, लेकिन मर्यादा पूरी रखें। जिन्हें इसी प्रकार की स्थितियां हैं तो पीछे बैठे, और जो जहां बैठ जाए, मान लो थोड़ी देर भी हो गई, वो पीछे अपनी वाणी रामायण लेके बैठ जाए। जिन्हें जल्दी आना जाना है वो उसके अनुसार बैठे, सबको लांग करके आगे आने जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जिनकी जगह है उनको व्यवस्था दी जाए। पुरुषों से भी अपेक्षा है, व्यापार काम बहुत है महाराज, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मरने की। मैं आपसे वादे से कहना चाहता हूं, अगर आपने परमात्मा के लिए टाइम दिया 9 दिन तक, तो आप नोट कर लेना कि बिना पाठ करने वाले जो लोग नहीं पाठ करेंगे वहां बैठे, वो उतना नहीं प्राप्त करेंगे जो पाठ करके फिर दुकान पे जाए।